WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग अभी तक 11 से 11.5 लाख लोगों की मृत्यु पूरे विश्व में कोरोना वायरस के कारण हुई है, जिसकी दहशत पूरे विश्व में इस तरीके से फैली हुई है जितने की आज से पहले कभी नहीं फैली थी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है पूरे विश्व में हर साल लगभग 8 लाख लोग सुसाइड कर लेते हैं। और GBD यानी कि ग्लोबल बर्डन डिजीज़ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो 2016 में 8,17,000 लोगों ने सुसाइड किया था, जिसमें से 2,30,000 लोग केवल भारत में थे। तो दोस्तों, हर साल इतने लोग सुसाइड करते हैं जिसके बारे में हम कभी चर्चा ही नहीं कर पाते, क्योंकि इसके बारे में हमें कोई कभी बताता ही नहीं है। न्यूज़ चैनल में सुसाइड की चर्चा तब होती है जब कोई बड़ा सेलिब्रिटी या फेमस व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, और उसकी बात भी 2 से 3 महीने चलती है, उसके बाद वो बात ख़त्म हो जाती है। ये नहीं पता चलता कि इसका मेन कॉज क्या था और ऐसा क्यों निरंतर होता जा रहा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल भारत में लगभग 1,35,000 लोग सुसाइड कर लेते हैं और ये निरंतर बढ़ता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इसका मेन कारण क्या है? हम आपको केवल आंकड़े नहीं बताना चाहते, आज बात करना चाहते हैं इसके मेन कॉज पर और कैसे इस चीज़ को कम किया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि विश्व में कोई ना कोई व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर करे कि सुसाइड लोग क्यों करते हैं और क्यों नहीं करना चाहिए और कैसे इस चीज़ से हम बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कारणों की, यानी कि वो कौन से रीज़न है जिनके कारण लोग सुसाइड करते हैं। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हर साल किन कारणों से कौन कौन से लोग कितने लोग सुसाइड करते हैं। तो दोस्तों, ये सब देखने के बाद एक चीज़ और पता चलती है कि सबसे ज़्यादा लोग सुसाइड वो करते हैं जो कि पढ़े लिखे होते हैं, यानी कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या सुसाइड करने के मामलों में ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 10 बार सोचते हैं। लेकिन जब पढ़े लिखे लोग ही सुसाइड करने लगे तो दोस्तों, अनपढ़ लोगों का क्या होगा? तो सबसे पहले हमें यही सोचना पड़ेगा कि हमारी एजुकेशन में कहाँ कमी है जिसके कारण लोग सुसाइड करने जैसा एक संगीन कदम उठाते हैं। सो फ्रेंड्स, एजुकेशन के बारे में अभी और आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि मेन कारण क्या है जिसकी वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। दोस्तों, भारत में सुसाइड करने वाले लोगों का मेन कारण डिप्रेशन है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति चाहे एग्जाम में फेल हुआ हो या फिर प्रॉपर्टी प्रॉब्लम हो या फिर वो घरेलू किसी बात की लड़ाई कर रहा है या फिर ड्रग्स से जूझ रहा है, दोस्तों लास्ट में वो डिप्रेशन में जाता है और उसके बाद सुसाइड जैसा कदम उठाता है। तो दोस्तों, हमको उससे पहले ये जानना पड़ेगा कि लोगों को डिप्रेशन से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए अलग अलग लोग अलग अलग सलाह देते हैं। आप उसके लिए यूट्यूब पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स की वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप उससे कुछ सीख सकते हैं और उन लोगों को बता सकते हैं जो कि डिप्रेशन की स्टेज में है। लेकिन दोस्तों, जो व्यक्ति डिप्रेशन में है या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, वो व्यक्ति कभी भी ये वीडियो नहीं देखेगा। इसलिए जो व्यक्ति स्वस्थ है वही उनको ये बात समझा सकता है। और दोस्तों, एक कॉमन चीज़ है कि हम सोचते हैं कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में है उसको उसके हाल पे छोड़ दो, वो अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता। जो व्यक्ति अकेले में रहता है उसका डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ने लगता है। दोस्तों, एक कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर। दोस्तों, अगर वो व्यक्ति अकेला रहेगा, खाली रहेगा, तो उसके दिमाग में और निगेटिविटी आएगी और दोस्तों वो सुसाइड जैसा कदम उठा लेगा। इसलिए दोस्तों, कभी भी ऐसे व्यक्ति को जिस पे आपको शक है कि ये डिप्रेशन में है, उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने आसपास देख सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हर एक चीज़ नहीं बता सकता कि डिप्रेशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। उसके लिए आप बहुत चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि मेरा मकसद केवल यह है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना, कि लोग इस चीज़ को समझें कि हम बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में बात करते हैं जिनसे लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन ये कॉमन चीज़ है जो हर साल बढ़ती जा रही है। इसके बारे में हम कभी बात नहीं करते। इसलिए दोस्तों, मेरा मकसद है लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि इसके बारे में भी थोड़ा सा सोचें। अब दोस्तों, वापस से एक बार एजुकेशन पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, 1967 में NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने सुसाइड केसेस का डाटा पब्लिश करना स्टार्ट किया और उन्होंने देखा कि हर साल सुसाइड केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। 1978 तक प्रति 1 लाख लोगों पर 6 लोग बढ़ गए थे सुसाइड करने वाले। और दोस्तों, जब करोड़ों में संख्या हो तो ये संख्या बहुत ज़्यादा लगती है। और दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते 2006 से 12 तक तो ये केस लगभग डबल होने लगे थे। दोस्तों, तो प्रॉब्लम क्या है? जब हमारी एजुकेशन अच्छी होती जा रही है तो उसके बावजूद भी सुसाइड केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? और दोस्तों, ये देखा गया है कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो लोग ज़्यादा सुसाइड करते हैं। कुछ लोग एग्ज़ाम ना पास होने के कारण सुसाइड कर लेते हैं, तो कुछ लोग नौकरी ना मिलने के कारण सुसाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी एजुकेशन बढ़ती जा रही है लेकिन सुसाइड केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं? अब दोस्तों, इसके लिए एक बार पीछे जाकर देखते हैं। दोस्तों, सन 1700 से सन 1800 में जब भारत में गुरुकुल सबसे ज़्यादा चलते थे, उस टाइम पर भारत में सुसाइड बहुत कम होते थे, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पर गुरुकुल में बच्चों को ये सिखाया जाता था कि बच्चों का मोरल वैल्यूज़ क्या है, एक मनुष्य के तौर पर क्या कर्तव्य है। दोस्तों, जब एक व्यक्ति अपने मनुष्य के तौर पर कर्तव्य को पहचान जाता है तो वो कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा। क्योंकि दोस्तों, आज हमें सिखाया जाता है केवल नौकरी पाना, और नौकरी हमें नहीं मिलती तो हम सुसाइड जैसा कदम उठा लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये सिखाया जाएगा कि आपका मनुष्य के तौर पर कर्तव्य क्या है, तो दोस्तों आपको नौकरी भी बहुत आसानी से मिल जाएगी। और दोस्तों, आप कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे अगर नौकरी की बाई चांस ना मिले तो भी।
तो दोस्तों आपको ये चीज़ लोगों को बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब दोस्तों मेरी ये वीडियो ज़्यादातर लोगों के पास तो नहीं पहुँचेगी, लेकिन जितने लोगों के पास पहुँचेगी, अगर वो लोग भी अपने आसपास के 2-4 लोगों को ये चीज़ बताते हैं तो दोस्तों हो सकता है कि आने वाले समय में सुसाइड केसेस भारत में कम हो जाएँ, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर एक व्यक्ति अपना कर्तव्य समझकर ये बात बताता है तो दोस्तों ये चीज़ आगे बढ़ सकती है और लोग अवेयर हो सकते हैं कि हम बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें बीच बीच में होती रहती है उनके बारे में हम कभी ध्यान भी नहीं देते। और दोस्तों ये एक छोटी चीज़ नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हर साल केस लगभग उतने ही आते हैं और या फिर बढ़ ही जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने आसपास के लोगों को ये चीज़ ज़रूर बताएं कि आप भी सुसाइड जैसा कदम ना उठाएं और अपने आप को दोस्तों अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे जब कर्तव्य बताए जाते थे मनुष्य को तो दोस्तों वो अध्यात्म से जुड़ के अपने कर्तव्य को समझता था और दोस्तों वो कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाता था। इसलिए दोस्तों आप कोशिश करें कि उन लोगों को ये चीज़ बताएं जो लोग डिप्रेशन जैसी समस्या का सामना कर रहे हैं या फिर जिनको नौकरी नहीं मिल रही है उसके कारण ऐसे कदम उठाते हैं। दोस्तों ये मेरा तरीका था एक बताने का कि किस प्रकार आप लोगों को सुसाइड जैसा कदम उठाने से रोक सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, बस आपका मकसद एक ही होना चाहिए कि लोगों को सुसाइड करने से रोकना है। और दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम सोचते नहीं है, लेकिन सोचना चाहिए। दोस्तों अगर आपका यूट्यूब पे चैनल है तो आप ऐसी ही कोई वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई पोस्ट डाल के लोगों को अवेयर कर सकते हैं। दोस्तों जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपकी देखा देखी और लोग भी स्टार्ट करेंगे और हो सकता है आने वाले समय में भारत में ये केसेस बहुत कम हो जाएं और विश्व में भी कम हो जाएं। तो दोस्तों आप अपनी तरफ से क्या योगदान दे सकते हैं इस देश के लिए या इस विश्व के लिए, वो आपको देखना है। आप किसी भी तरीके से लोगों को अवेयर कर सकते हैं, बस आपको अवेयर करना है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए ऐसी ही अगली वीडियो में मिलेंगे। बी गुड, क्रिएट ग्रेट। जय हिंद।